हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 का मैं डॉक्टर केसीसी नवो की एक्सरसाइज 7.2 का प्रश्न संख्या 4 का सॉल्यूशन करेंगे। इसके पहले 3 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके देखें, या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 में कहता है निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। थोड़ा सा प्रश्न आपका कठिन लग रहा होगा, लेकिन अगर इसे बारीकी से अच्छे से समझे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी तरीके से हम इसको समझाने वाले हैं, बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और मन होगा तो कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है इसके बीच का दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। यहाँ पे इसको मान लो P, और P का नियामक मान लो यहाँ पे हो जाएगा AT1 का स्क्वायर। ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। AT1 का स्क्वायर कॉमा क्या है 2AT1, ठीक है। और यहाँ पे एक और मान लो Q का नियामक क्या दिया हुआ है AT2 का स्क्वायर कॉमा 2AT2, ये हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। PQ बराबर दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 होता है और x1 माइनस x2 भी होता है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं x2 माइनस x1 का वर्ग कर देंगे, प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। x2 का वैल्यू देखेंगे, इसमें x2 आपका ये हो गया, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख लेंगे। क्या हो जाएगा x2 का वैल्यू AT2 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। माइनस अब x1 का मान इसमें देखना AT1 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर। प्लस यहाँ पे देखो y2 का मान क्या है 2AT2 माइनस y1 का मान क्या है 2AT1 ब्रैकेट बंद, ठीक है। और इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। आसानी से इसको सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, ये दोनों में कुछ ना कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ वर्ग हो जाएगा ना, इसको वर्ग कर दो, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको वर्ग कर दो। ये दोनों में क्या मिल रहा है, a मिल रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे a कॉमन कर लेते हैं, a कॉमन हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट, इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और यहाँ पे T2 का वर्ग माइनस T1 का वर्ग, ये बच जाएगा, a निकल गया है, ये ब्रैकेट बंद, और एक बड़ी ब्रैकेट में a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें भी कुछ कॉमन हो रहा है, तो इसमें क्या कॉमन हो रहा है, इसमें 2a है और इसमें भी 2a है, तो 2a को कॉमन कर लो। तो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखते हैं 2a, और ओपन ब्रैकेट देते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा T2 बचेगा माइनस T1 बचेगा, ब्रैकेट बंद, और बड़ी ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये आपका बड़ी ब्रैकेट का वर्ग है, यानी कि यहाँ पे a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे PQ बराबर आपका आंसर निकलने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, पहले लिख लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा यहाँ पे a का वर्ग कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a का वर्ग क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, या तो इसको अभी रहने दीजिए, इसको अभी मत लिखिए, इसको ऐसे ही रहने दो, कुछ नहीं करो, इसको बड़ी ब्रैकेट रहने दो, a रहने दो, ओपन ब्रैकेट रहने दो। देखिए यहाँ पे ये T2 का स्क्वायर है और T1 का स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो उस फॉर्म में हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे T2 माइनस T1, और एक और क्या हो जाएगा T2 प्लस T1, यानी कि हम इसको स्क्वायर में ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, और यहाँ बड़ी ब्रैकेट का होल स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ a है और प्लस यहाँ पे रहने दो। इसमें देखो वर्ग कर देंगे, 2a का स्क्वायर है ना, तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। अब इसका क्या करेंगे वर्ग हो जाएगा T2 माइनस T1 स्क्वायर है इस पे, तो इस पे भी हम वर्ग कर देंगे, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखिएगा PQ बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट, पहले लिख लो यहाँ पे
ये देखो a का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे t2 माइनस टी1 का वर्ग करेंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा t2 माइनस टी1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी क्या आ जाएगा t2 प्लस टी1 का होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ क्या बचेगा 4a, ये j को पे रहेगा t2 माइनस टी1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे t2 माइनस टी1 का होल स्क्वायर है, और यहाँ भी देखिए t2 माइनस टी1 का होल स्क्वायर है, तो इसमें भी वही है इसमें भी वही है, हम कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे आपका ऐसे हो जाएगा यानी कि पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट, पहले लिख लेते हैं हम, ये अंडर रूट लिख लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यहाँ पे है, और यहाँ भी देखिए ए स्क्वायर है, तो हम कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन कर लेंगे, यहाँ भी ए स्क्वायर यहाँ भी ए स्क्वायर, और इसमें भी t2 माइनस टी1 का वर्ग है, इसमें भी t2 माइनस टी1 का वर्ग, यानी कि यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं t2 माइनस टी1 का वर्ग। यहाँ से ये कॉमन हो रहा है, तो बच रहा है क्या यहाँ पे ये वाला बच रहा है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या बच रहा है, बड़ी ब्रैकेट में रहने दो इसको, बड़ी ब्रैकेट में क्या बच रहा है हमारा यहाँ पे t2 माइनस सॉरी प्लस यहाँ बचेगा t1 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर कॉमन हो चुका है और t2 माइनस टी1 भी कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है 4 बचेगा, और ये हमारा ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया 4 बच गया। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से वर्ग खत्म, इसको बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए आ जाएगा बाहर, रूट से बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे t2 माइनस टी1 का वर्ग है, ये स्क्वायर है, तो ये इसको भी बाहर हम निकालेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे a आ जाएगा इंटू आ जाएगा क्या t2 माइनस टी1, यही ना आएगा, तो वर्ग से स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो रह जाएगा ये मॉड के अंदर रहेगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू को ये इंडिकेट करता है, और ये इसके अंदर क्या रह गया है, तो यहाँ पे रह गया है t2 माइनस सॉरी प्लस टी1 का वर्ग, और प्लस में क्या रह गया 4 रह गया, ये हमारा रह गया, तो यही हमारा आंसर आ गया। यानी कि आंसर हम कहें तो क्या आ जाएगा मॉड ए ओपन ब्रैकेट t2 माइनस टी1 मॉड, और यहाँ से अंडर रूट के अंदर रहेगा t2 प्लस टी1 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस में क्या बच जाएगा 4 हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों बिंदु के बीच का दूरी कितना आ गया, तो इतना आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया है, तो इसको जल्दी से आप नोट करिए, और चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सोल्यूशन देखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या कहता है, अगला प्रश्न 4 का 2 है। 4 का 2 में क्या कहता है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, वही चीज है कर निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, बहुत आसान है, इसको मान लो P इसको मान लो Q, तो यहाँ पे क्या करेंगे दूरी सूत्र लगा देंगे, यानी PQ डायरेक्ट लगा देते हैं, आप मान के बना लीजिएगा PQ हम यहाँ पे लगा लेते हैं, तब PQ बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं फॉर्मूला x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे फटाफट। देखिए x2 कितना है, तो x2 का मान देखिए ये पूरा का पूरा आप x माने, ये पूरा का पूरा y माने, इसी तरह से यहाँ भी आप पूरा का पूरा x माने और ये पूरा का पूरा y माने, यानी कि इसमें x1 हो जाएगा ये y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x2 का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है a प्लस बी दिया हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ है, इसको ओपन ब्रैकेट रखो, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दो, x1 का मान कितना है तो a माइनस बी दिया हुआ है, और इसको बड़ी ब्रैकेट से घेर दो और इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस यहाँ पे फिर बड़ी ब्रैकेट दे दो, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट दे दो, y2 का मान कितना है तो a प्लस बी है, बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे, फिर ओपन ब्रैकेट y1 का मान कितना b माइनस ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा b माइनस ए ओपन ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे PQ निकालेंगे, PQ बराबर क्या आ जाएगा, तो देखो इसको बाहर निकालेंगे, इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर ही रहने दो, a प्लस बी हो जाएगा। देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी माइनस ए हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस 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 क्या होता है प्लस, यानी कि बी हो जाएगा प्लस बी, और इसका वर्ग हो जाएगा प्लस, यहाँ भी रहने दो, यहाँ पे देखिए ये a है प्लस b है, ये ऐसे ही रहेगा, ये माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। फटाक से आप सोल्यूशन करेंगे, बहुत आसान था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, कैलकुलेशन यहाँ पे ज्यादा है थोड़ा,
देखिए ए से एक खत्म हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में तो कट जाएगा। यहाँ बी और बी भी जुड़ जाएगा यानी कि 2b का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ प्लस है। अब देखो यहाँ बी और माइनस बी तो ये से ये खत्म हो जाएगा और यहाँ से ये खत्म हो गया क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में बच गया ए। यहाँ ए जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा यानी कि 2a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। सॉरी यहाँ पे वर्ग नहीं करो यहाँ अच्छा कर लो चलो रह दो 4b स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा दोनों को में क्या मिल रहा है तो 4 मिल रहा है तो 4 कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं ना या b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो हम सजा दिए हैं। अब 4 को वर्ग बाहर निकाल देंगे तो पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा पी क्यू बराबर 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा और रूट के अंदर क्या रह जाएगा a स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा b स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न का भी सॉल्यूशन कर लिए। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न का भी सॉल्यूशन अच्छे से आपको समझ में आया तो जल्दी से इसे नोट करें और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर समझ में आया क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 का 3 देखते हैं। कुछ नहीं है ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसको मान लो पी का निर्देशांक ये है क्यू का ये है। यहाँ पे आप दूर सूत्र लगाएंगे यानी कि पी क्यू बराबर आपका रूट अंडर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का वर्ग कर दो और प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग कर दो। ठीक है मान को पुट कर दो बहुत ही आसान है। देखिए x2 का मान यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस x1 का मान हो जाएगा कॉस थीटा और इसका वर्ग कर देंगे प्लस यहाँ पे हो जाएगा y2 का मान कितना हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस y1 का मान हो जाएगा साइन थीटा और इसका भी क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। ठीक है आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा पी क्यू। यहाँ पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको दोनों को तोड़ देंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा इंटू कॉस थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे यहाँ पे ये भी तोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा रूट के अंदर रहेगा। अब यहाँ पे क्या करो पी क्यू हो जाएगा अंडर रूट दे दो पहले। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा जुड़ जाएगा ना और यहाँ देखो कॉस स्क्वायर यहाँ भी कॉस स्क्वायर का ये जुड़ जाएगा प्लस में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ माइनस 2 साइन थीटा इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आंसर आएगा माइनस 4 साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब क्या करो इसमें कॉमन कर लो इसमें क्या हो जाएगा पी क्यू। यहाँ पे 2 कॉमन कर लेते हैं सब में यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 2 कॉमन कर लो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ कर जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे आपका ये हो गया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसा फॉर्मूला हमारा बनेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे यहाँ तोड़े थे ना a माइनस बी का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ तोड़े थे तो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ था यहाँ सिर्फ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला सॉरी यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा तो यहाँ पी क्यू लिख देंगे पी क्यू बराबर यहाँ पे अंडर रूट था 2 है ना अंडर रूट रहने दो ये 2 रहने दो ऐसे ही और इसका क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब ये फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो इस तरह से आएगा जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यही ना आएगा। अब इसका वर्ग है तो वर्ग इसको क्या हो जाएगा टूट जाएगा ये अंडर रूट में रह जाएगा यानी कि आपका अंडर रूट के अंदर 2 आएगा और मॉड क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
मॉड बंद हो जाएगा, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि ये दो बिंदु के बीच का दूरी इतना आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न का भी सोल्यूशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।